हेलो छात्रों, कैसे हैं आप लोग। इस लेक्चर के माध्यम से हम अध्ययन करेंगे हिंदी शिक्षण के अंतर्गत ही पेडागोजी ऑफ हिंदी। इसके अंतर्गत एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान या क्रियात्मक शोध। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुसंधान होता क्या है। अनुसंधान का अर्थ एवं परिभाषा, किसने इनको परिभाषित किया है, डिफाइन किया है अनुसंधान को या शोध को। ठीक है, तो सामान्यतः चलिए स्टार्ट करते हैं। सामान्यतः ये तो सभी जानते होंगे कि हम लोगों के सामने 3 प्रश्न सदैव ही उपस्थित रहते हैं, मनुष्य के सामने कि उपस्थित रहते हैं, और रहे या पहले से भी रहे हैं, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, हमेशा रहेंगे। ये वो 3 प्रश्न कौन से हैं कि क्या, क्यों और कैसे। इसके बारे में साइंस वालों ने अच्छे से पढ़ा होगा। क्या, क्यों, कैसे। क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो जब किसी नवीन समस्या के विषय में ये प्रश्न सबसे पहले उपस्थित होते हैं और मनुष्य इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए सिस्टमेटिक तरीके से वस्तुनिष्ठ ढंग से समस्या का निरीक्षण करता है, विश्लेषण करता है, सत्य असत्य में भेद करता है, उसमें अंतर स्पष्ट करता है और अंत में सत्य की खोज करता है, नियमों को पता लगाता है और सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। और ये जो उपलब्धियां हैं प्रयोग की कसौटी पर खरी उतरती हैं, तब इस प्रक्रिया को ही अनुसंधान कहा जाता है। इस प्रक्रिया को अनुसंधान कहते हैं या शोध कहते हैं। अनुसंधान को यानी शोध को डिफाइन किया है, परिभाषित किया है रेडमैन एवं मोरी ने कहा है कि अनुसंधान, इन्होंने जो परिभाषित किया है, इन्होंने कहा है अनुसंधान नवीन ज्ञान प्राप्त करने का क्रमबद्ध प्रयास है। रिसर्च इज ए सिस्टमेटिज्ड एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज। ठीक है, रेडमैन और मोरी ने कहा है अनुसंधान नवीन ज्ञान प्राप्त करने का क्रमबद्ध प्रयास, एक सिस्टमेटिक तरीके से नए ज्ञान की खोज करना अनुसंधान है, एक प्रयास करना अनुसंधान है, शोध है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसको और परिभाषित किया है। अतः इस पर हम कह भी सकते हैं कि अनुसंधान किसी मौलिक समस्या का हल प्राप्त करने के लिए एक वैज्ञानिक क्रमबद्ध एवं वस्तुनिष्ठ विधि है, जिसके परिणाम सत्य और परीक्षणीय होते हैं और उनमें यथा क्षेत्र के ज्ञान में वृद्धि होती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं इसके स्टेप कौन कौन से होते हैं अनुसंधान के, रिसर्च के। ठीक है, रिसर्च के बारे में आपने पढ़ा होगा, मैं क्लास में भी कई बार आपको डिफाइन बताया है। अनुसंधान किसी नई समस्या का हल प्राप्त करने की एक वैज्ञानिक विधि है। इस वैज्ञानिक विधि का जो अपना एक क्रम होता है, एक सिस्टमेटिक तरीके से ये किया जाता है, रिसर्च किया जाता है और इसी का इन क्रम का ही पालन करना होता है। इन क्रम के आधार पर ही नए सत्य की खोज की जाती है, नए तथ्यों की खोज की जाती है। तो ये पद हैं, निम्नलिखित हैं। नंबर 1 समस्या का चयन, नंबर 2 सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स, और नंबर 2 समस्या का सीमांकन एवं परिभाषीकरण, नंबर 3 समस्या से संबंधित तथ्यों का संकलन एवं विश्लेषण, और नंबर 4 उपकल्पनाओं का निर्माण करना, हाइपोथेसिस या परिकल्पनाओं का निर्माण करना। ठीक है, नंबर 5 परिकल्पनाओं के परीक्षण हेतु एक रूपरेखा बनाना, ब्लूप्रिंट तैयार करना। नंबर 6 परिकल्पनाओं का परीक्षण, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। नंबर 7 सामान्यीकरण एवं निष्कर्ष प्रतिपादन। ठीक है, तो ये स्टेप होते हैं इनके बेस पर ही, इनके आधार पर ही पूरा रिसर्च किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में विस्तारपूर्वक भी अध्ययन करेंगे। अब बात करते हैं हम क्रियात्मक अनुसंधान क्या है, एक्शन रिसर्च। देखिए, एक्शन रिसर्च की हम बात करें, जो अनुसंधान की रिसर्च की हम जो बात कर रहे थे, रिसर्च किसी भी क्षेत्र में होता है, किसी भी क्षेत्र में किया जा सकता है, संभव है। ठीक है, लेकिन अब जो हम बात कर रहे हैं एक्शन रिसर्च, बहुत सारे टाइप्स है इसके बारे में जहाँ आप रिसर्च करोगे। ये तो बस भाषा शिक्षण में या सब्जेक्ट में, पेडागोजी सब्जेक्ट में एक्शन रिसर्च जो सभी सब्जेक्टों में है ये, तो उसमें सिर्फ भाषा से संबंधित है, स्कूल से संबंधित। ठीक है, तो विस्तारपूर्वक इसका अध्ययन करते हैं, इसका अर्थ एवं परिभाषा। तो क्रियात्मक जो अनुसंधान है, क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ किसी व्यक्ति एवं समूह द्वारा अपनी क्रियाओं को सुधारने की विधियों की खोज,
जब किसी व्यक्ति अथवा समूह को अपना कार्य करने में कभी कोई कठिनाई अनुभव होती है या वो कार्य के संपादन के बाद उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती है, ये प्राप्ति आंशिक रूप में होती है और वह वस्तुनिष्ठ ढंग से समस्या का निरीक्षण करता है, इसके कारणों की खोज करता है और उनके आधार पर वो अपनी कार्यविधि या अपने जो तरीका है, अपना मेथड्स है, उसमें सुधार करता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को क्रियात्मक अनुसंधान कहा जाता है। ठीक है, इस पूरी प्रक्रिया को क्रियात्मक अनुसंधान कहा जाता है। इसको डिफाइन किया है कोरे ने कहा है कि वह क्रिया जिसके द्वारा कार्यकर्ता अपने निर्णयों, अपने जो डिसीजन उनका निर्णयों और क्रियाओं को उचित दिशा देने, उनमें सुधार करने और उनका मूल्यांकन करने के लिए अपनी समस्याओं और वैज्ञानिक विधि से अध्ययन करते हैं, उसे लोग क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान व्यक्ति अथवा समूह की क्रियाओं में सुधार लाने की एक वैज्ञानिक, क्रमबद्ध एवं वस्तुनिष्ठ विधि है, जिसके द्वारा कार्यकर्ता अपनी समस्या के कारणों और उसमें सुधार की विधियों की खोज करता है। ठीक है, नेक्स्ट परिभाषित किया है मेक ग्रेथ टे के अनुसार। इन्होंने कहा है क्रियात्मक अनुसंधान व्यवस्थित खोज की क्रिया है जिसका उद्देश्य व्यक्ति या समूह क्रियाओं में रचनात्मक सुधार तथा विकास लाना है। इसी क्रम में ये क्या लिखा है मौली ने कहा है क्रियात्मक अनुसंधान को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया। इन्होंने कहा है कि क्रियात्मक अनुसंधान एक तत्व स्थान अध्ययन है जिसका उद्देश्य किसी तात्कालिक समस्या का समाधान खोजना होता है और अर्थात ये एक ऐसा अनुसंधान है, ऐसा शोध है, ऐसा रिसर्च है जो उसी स्थान पर किया जाता है जहाँ समस्या उत्पन्न हुई है। यदि किसी विद्यालय विशेष में अनुशासनहीनता की समस्या है तो वहीं के शिक्षकों द्वारा किया गया अध्ययन एवं प्रयास क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। ठीक है, क्रियात्मक जो अनुसंधान है, एक्शन रिसर्च, वो मुख्य रूप से विद्यालयों में प्रयोग इसका किया जाता है। ये जो रिसर्च किया था, शोध किया जाता है, वो विद्यालय संबंधित समस्याओं को लेकर के किया जाता है कि कौन सी समस्या उत्पन्न हो रही है, उसको कैसे दूर किया जाए। तो ठीक है, एक जो स्टेप मैंने बताया तो उन स्टेप्स के आधार पर उसका पूरा रिसर्च किया जाता है और उनका समस्याओं का समाधान किया जाता है। ठीक है, अगर हम भाषा शिक्षण की बात करें तो भाषा शिक्षण में मतलब क्या क्या समस्या हुई है, इसके बारे में हम अभी आगे लेक्चर के माध्यम से बताएंगे। अभी हम सिर्फ ये पता करते हैं ये होता क्या है। ठीक है, इसका अगर इतिहास की बात करें क्रियात्मक अनुसंधान की, तो क्रियात्मक जो अनुसंधान की स्टार्टिंग कब हुई थी, वो किसने की थी? क्रियात्मक अनुसंधान की जो संकल्पना है, एक कॉन्सेप्ट है, उसका जन्म स्टीफेन एम कोरे से हुआ था। इसका आरंभ उन्होंने अपनी पुस्तक एक्शन टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिस से माना जाता है। कोरे ने अनुभव किया था कि शिक्षक अपने शैक्षिक क्षेत्र में जो विद्यालय हैं, स्कूल हैं, उनकी अनेक समस्याओं से जूझ रहे थे किंतु उन्हें कोई समाधान नहीं मिल पा रहा था। उस समय जो शोध अध्ययन किए जा रहे थे वे व्यापक स्तर पर किए जाते थे, मतलब बड़े स्तर पर किए जाते थे और नीचे ध्यान नहीं दिया जाता था तथा सैद्धांतिक होते थे। यहाँ पर अतः कोरे ने एक नए ढंग के अनुसंधान पर विचार किया। उनका विचार था कि विद्यालयों की जो स्थिति है उसमें सुधार लाने के लिए आवश्यक है कि अध्यापक अनुसंधान से जुड़े तथा अनुसंधान के या शोध के, रिसर्च के परिणामों को विद्यालयों में क्रियान्वित करे और एवं शैक्षिक क्रियाओं को सुधारने में इनका प्रयोग करे। ठीक है, अपनी संकल्पना को ही उन्होंने क्रियात्मक अनुसंधान का नाम दिया। ये ध्यान रख लेना कि इसकी स्टार्टिंग कब, इसका जो उपयोग हुआ था, किसने किया था और क्या क्या रीज़न रहा था। तो उन्होंने ये ध्यान दिया था कि बहुत सारी समस्याएं जो स्कूलों में उत्पन्न होती हैं, तो वो टीचर समस्याओं से जूझ रहे थे, उस समस्याओं को दूर करने के लिए इस क्रियात्मक शोध का प्रयोग किया गया। ठीक है, विद्यालयों के लिए। तो इनके उद्देश्य क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य, पहला उद्देश्य है जैसे विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार करना। कार्य प्रणाली में सुधार करना और दूसरा है विद्यालय के कार्यकर्ताओं में कौशलों का विकास करना, विभिन्न प्रकार के स्किल्स डेवलप करना और शिक्षक, प्रधानाचार्य तथा मैनेजमेंट, प्रबंधक आदि में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना।
शैक्षिक प्रशासकों को विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए सुझाव देना, विद्यालय में परंपरागत कार्यप्रणाली में परिवर्तन हेतु सुझाव देना, विद्यालय की कार्यप्रणाली को प्रभावी बनाना, ठीक है, छात्रों के निष्पत्ति स्तर को यानी उपलब्धि स्तर को ऊंचा उठाना और उठाने हेतु अध्यापकों की कार्यशैली में सुधार करना, ठीक है। ये इनके उद्देश्य हैं। इसके जो पद हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके पद, स्टेप, जैसे वो सामान्यतः भी स्टेप मैंने बताए थे रिसर्च के, तो क्रिया वो सेम ही रहते हैं, रिसर्च के स्टेप सभी के सेम होते हैं। पहला है समस्याओं को पहचानना और उसका समस्या को पहचानना, कथन एवं परिभाषित करना। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है समस्या को पहचानना। तो क्रियात्मक अनुसंधान का जो पहला स्टेप है समस्या को पहचानना, इसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता जो रिसर्चर है उसको ये ज्ञान होना आवश्यक है कि समस्या का चयन किस प्रकार किया जाए। इसके लिए उसके स्वयं के कक्षा शिक्षण के अनुभव तथा विषय से संबंधित पूर्व किए गए क्रियात्मक जो अनुसंधान से भी संकेत लिया जा सकता है, जो पहले रिसर्च किया है उससे संबंधित, ठीक है। और समस्या का स्पष्ट ज्ञान होने के पश्चात ही समस्या का निदान किया जा सकता है। जब आपको पता ही नहीं चलेगा कि समस्या है कि क्या प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हो रही है, तो उसका निदान कैसे करेंगे। तो ये इस चीज़ का पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि समस्या है क्या, ठीक है। और फिर उसके निराकरण हेतु उसके उपाय खोजे जा सकते हैं। किंतु क्रियात्मक अनुसंधान समस्या के चयन एवं में यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि समस्या शिक्षण संस्थान से ही संबंधित होनी चाहिए, ठीक है। स्कूल से संबंधित होनी चाहिए, शिक्षण संस्थान से संबंधित होनी चाहिए। दूसरे अध्यापकों, प्रधानाचार्यों तथा प्रबंधन आदि के साथ अनेक विभिन्न प्रकार के अनुभव होते हैं जिनसे शोध समस्याओं को खोजा जा सकता है। नेक्स्ट है सेकेंड स्टेप समस्या का सीमांकन। तो इसके अंतर्गत क्या है, समानता भाषा शिक्षण में क्रियात्मक अनुसंधान का जो विषय है विद्यालय से ही संबंधित होता है, किंतु उसमें भी स्पष्टता आवश्यक है कि विद्यालय का क्या नाम है, कौन सी कक्षा है, क्या समस्या है आदि। भाषा शिक्षण में मुख्यतः वाचन, वर्तनी एवं लेखन संबंधी समस्याएं आती हैं, सही है। सीमांकन में विशिष्ट कथनों का स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है तीसरा स्टेप जो है वो उद्देश्यों का निर्धारण। जो उद्देश्य है जो आप शोध कर रहे हैं, क्रियात्मक शोध कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो जो शोधकर्ता होता है, रिसर्चर जो होता है, उसको शोध के लिए उद्देश्य पूर्णतः इस पर उसके जो उद्देश्य हैं वो स्पष्ट होने चाहिए। उद्देश्य स्पष्ट होने पर कार्य करना भी सरल हो जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान में जो उद्देश्य सूक्ष्म होते हैं, किंतु इनका इतना ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि जो उद्देश्य निर्धारित किए जाएँ वे व्यवहारिक हों, जिससे उद्देश्य की पूर्ति आसानी से की जा सके। नेक्स्ट स्टेप है परिकल्पनाओं का निर्माण, ठीक है। हाइपोथेसिस बनाई जाती है रिसर्च में, उनका निर्माण। तो कोई भी जो अनुसंधान कार्य करने से पूर्व उसके विषय में कोई ना कोई धारणा अवश्य बन जाती है, किंतु आवश्यक नहीं कि पूर्व धारणाएं सत्य ही हों। तो इन धारणाओं को दूर करना चाहिए। तो उस धारणा को सूत्र रूप में लिखना ही परिकल्पना कहलाती है। क्रियात्मक अनुसंधान की परिकल्पना सरल होती हैं, इनका निर्माण समस्या के समाधान के संभावित रूप होता है, किंतु इन्हें बनाते समय ये अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि वे उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इन परिकल्पनाओं का परीक्षण। फिर इनका परीक्षण किया जाता है, ठीक है। उनके निर्माण के पश्चात उनकी विश्वसनीयता के परीक्षण हेतु एक रूपरेखा तैयार की जाती है, जिसके अंतर्गत एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, जिसके अंतर्गत चर तथा उनका मापन किस विधि से होगा, किस मेथड से होगा, ये निश्चित किया जाता है। तथा तथ्यों का जो संग्रह है, डाटा कलेक्शन है, सही है, डाटा कलेक्शन जो है और उनका जो विश्लेषण एनालिसिस है वो किया जाता है। परीक्षण हेतु विभिन्न जो सांख्यिकी विधियाँ होती हैं, स्टैटिस्टिक्स जो मेथड्स होते हैं, उनका यूज किया जाता है। जैसे मीन है, मोड है, मध्यमान, मध्यांक, प्रमाग विचलन, टी टेस्ट, एफ टेस्ट वगैरह बहुत सारे हैं, सही है। स्टैटिस्टिक्स जो मेथड्स हैं उनका यूज किया जाता है, उनको उसका एनालिसिस किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप है लास्ट निष्कर्ष। फिर निष्कर्ष कैलकुलेशन किया जाता है, निष्कर्ष निकाला जाता है कि क्रियात्मक अनुसंधान का जो अंतिम ये सोपान माना गया है इसको। निष्कर्ष के आधार पर ही अपना कार्य करना। यदि सफलता प्राप्त नहीं हो पाई है तो पुनः अन्य परिकल्पना का निर्माण किया जाता है। ऐसा तब किया जाता है जब तक समस्या का सही समाधान नहीं खोज लिया जाता, ठीक है। ये हो गए इसके पद।
नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका महत्व, क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व क्या है। क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार एवं परिवर्तन किया जा सकता है, इसीलिए इसकी आवश्यकता होती है, इसका विशेष महत्व माना गया है। और इसी एक्शन रिसर्च के माध्यम से कार्यकर्ताओं, प्रबंधकों, प्रधानाचार्य, शिक्षक तथा निरीक्षक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास किया जाता है। ठीक है। क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा छात्रों एवं शिक्षकों, जो टीचर्स हैं, उनके अंदर प्रजातांत्रिक गुणों का विकास किया जाता है और इसके द्वारा विद्यालय की कार्यप्रणाली में भी कौशल का विकास किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा विद्यालय प्रशासकों एवं प्रबंधकों को विद्यालय के प्रबंध के लिए अपेक्षित सुधार तथा परिवर्तन के लिए बहुत सारे उपयोगी अनेक सुझाव भी दिए जाते हैं। ठीक है। और इसीलिए इसकी आवश्यकता होती है, इसका विशेष महत्व माना गया है एक्शन रिसर्च का विद्यालयों में। और विद्यालय की जो शैक्षिक प्रणाली है, कार्य प्रणाली है, उसको प्रभावशाली बनाने का भी प्रयास किया जाता है और इसके द्वारा छात्रों में वर्तनी एवं वाचन संबंधी, अनुसंधान संबंधी समस्याओं का समाधान किया जाता है। ठीक है। क्रियात्मक जो शोध है उसको शिक्षण विधियों एवं युक्तियों के अनुसार के सुधार के लिए भी तथा शिक्षण के लिए उपयोगी सहायक सामग्री के प्रयोग में भी के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। ये आपका एक्शन रिसर्च। थैंक यू छात्रों, धन्यवाद।